नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो के अंदर। अब तक अपन ने जो अपना वसुंधरा नगर प्रोजेक्ट के बारे में जो वीडियोस देखे हैं अपन ने, आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे एक रेंटल इनकम अच्छी खासी आ रही है, एक बेस्ट लोकेशन बन रही है। आपने ये देखा होगा कि साहब इसके जैसी लोकेशन नहीं है, वो क्यों है उसके ऊपर थोड़ा फिर अपन इस पे एक बार कैलकुलेशन के साथ में चर्चा करेंगे। यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं दोस्तों। पहला सिनेरियो ये बनता है कि एक दो तरह के कस्टमर आएंगे। एक कस्टमर वो होगा जो केवल इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी अगर बात करें तो एक हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दूसरा कस्टमर होगा जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में रेंटल इनकम भी चाहेगा। इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया प्लॉट लेते ही, बट एक रेंटल इनकम भी उनको एक रेगुलर मिलती रहे। तो इन दोनों सिनेरियो पे बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट है और कैसे रेंटल इनकम के हिसाब से बेस्ट है। दोनों ही सिनेरियो में कैसे ये प्रोजेक्ट फिट बैठता है कि एक इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगा और एक रेंटल इनकम बहुत अच्छी आई रही है यहाँ पे। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो इस पे चर्चा करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले लोकेशन ब्रीफ कर देता हूँ कि लोकेशन कैसे बनती है। जो लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, मैं बात करता हूँ कि ये अपना एक अजमेर रोड हो गई। ये आप मानिए ये अजमेर रोड हो गई। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये हो गया 200 फीट, 200 फीट का एक चौराया बन गया। यहाँ पे ये रोड दिल्ली बाईपास निकल जाता है ये वाला, और अंदर ये जाते हैं तो ये गोपालपुरा बाईपास इसको बोलते हैं। ये आगे जाके टोंक रोड में मिल जाता है। ये गोपालपुरा बाईपास हो गया। यहाँ से अगर अपन अपनी लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे जैसे गोपालपुरा वाले में से आके एक यहाँ पे कमला नगर में, ये कमला नगर बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपने देखा होगा नया बस स्टैंड बन के तैयार हो गया ISBT का। इसी में आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे आगे भाखरोट आ जाएगा, और आगे देखेंगे तो ये रिंग रोड निकली हुई है। यहाँ से ये रिंग रोड आ गई। यहाँ वाला एरिया देखोगे तो आप ये महिंद्रा सेज का एरिया आ गया पूरा, और आगे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसको एडजॉइनिंग करते हुए बगरू एरिया आ गया, बगरू रिको एरिया, और आगे फिर महिला रिको एरिया आ जाता है। अजमेर रोड के इस साइड में आपको टोटल अगर यहाँ से आगे यहाँ तक की बात करें तो ये 17 किलोमीटर का एक कमर्शियल एरिया हो जाता है। मोस्टली जो एरिया है ये पूरा कमर्शियल स्पेस आ जाता है। पहले सहज आ गया, फिर बगरू रिको एरिया आ गया, फिर महिला आ गया। अब इस साइड की अगर बात करते हैं तो इधर आपने देखा होगा यहाँ पे कंचन केसरी रिजोर्ट आ गए, पिंक पर्ल आ गए यहाँ पे। और आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे बड़के बालाजी लोकेशन बनती है। इसी में आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आगे टोल आ जाता है यहाँ पे, और इसी से अपन 3.5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो यहाँ पे मणिपाल का कट और हाई वेकिंग होटल बन जाती है यहाँ पे। और इसी के ही पास से ये रास्ता आता है बिल्कुल मणिपाल के लिए। अंदर आएंगे तो 1 किलोमीटर के ऊपर अपना मणिपाल का पूरा कैंपस आ जाता है यहाँ पे। ये पूरा मणिपाल का यहाँ पे कैंपस बन जाता है। अब अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ लोकेशन की, तो आप इस अजमेर रोड से सीधा अंदर आएंगे। अंदर आके ये मणिपाल कैंपस आ गया। इससे थोड़ा सा पहले यहाँ से आप चलोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे इसका मेडिकल कॉलेज का पूरा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाउंड्री वॉल के पास पास अगर चलते हैं और ऐसे आके यहाँ पे अपना वसुंधरा नगर प्रोजेक्ट बन जाता है यहाँ पे। अब अगर देखें तो ये पूरा नियर बाय में जो भी एरिया है इसमें पूरे हॉस्टल बन के रेडी हो रखे हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट फेस है, यहाँ भी हॉस्टल बने हुए हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए ये बगरू एरिया में से सीधा सीधा एक 200 फीट की रोड आ रही है जो हाईवे किंग के पीछे से जा रही है। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर से एक हाई टेंशन लाइन आ रही है जो सीधा सीधा इस 200 फीट को कनेक्ट करते हुए आगे निकल रही है। और आप ये देखो कि ये 200 फीट कनेक्टिविटी तो अपने को मिल रही है। यानी अजमेर रोड से अपने प्रोजेक्ट की डिस्टेंस देखें तो मात्र 700 मीटर की डिस्टेंस पड़ती है, और 400 मीटर की डिस्टेंस पे अपने को 200 फीट कनेक्ट कर रही है। तो इस ये 200 फीट की जो रोड है ये ऐसे मान के चलो कि अपने को ये पीछे जो कनेक्ट करती हुई अपने को महिंद्रा सेज से कनेक्ट करती हुई एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है, यानी आगे चल के एयरपोर्ट को कनेक्ट कर देगी। तो ये रोड निकलने वाले से कनेक्टिविटी मिलने के बाद एयरपोर्ट की भी सीधा कनेक्शन यहाँ से मिल जाता है। अपने को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है, अपने को अजमेर रोड फॉलो करके नहीं जाना होगा। तो ये मोटा मोटा लोकेशन यहाँ की बनती है। अब अगर अपन बात करें, अच्छा इसमें एक चीज और है, इससे ये मणिपाल आ गया यहाँ पे,
और यहाँ से अजमेर रोड से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो यहाँ से एक 600 फीट की रोड आ रही है। सो 600 फीट रोड बोलते हैं, एक्चुअली 200 फीट की रोड है। साइड में इसके कमर्शियल स्पेस होने की वजह से इसको नाम 600 फीट दिया है। आज भी आप गूगल में सर्च करोगे तो 600 फीट का आता है। तो ये 600 फीट की रोड आ रखी है और इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप के अंदर ही। इसी में ये पूरा पूरा एक तरह से देखा जाए तो पूरा पूरा एक 5 से 6 हजार बीघा का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ये लैंड रिजर्व की हुई है, यानी पब्लिक एंड सेमी पब्लिक एरिया है। यहाँ पे ही पूरे इंस्टीट्यूशन आएंगे। इसमें अगर बात करें तो इस रोड के ऊपर यानी 200 फीट रोड के ऊपर 1300 बीघा की जेडीए की पूरी प्लानिंग आ चुकी है, जिसमें जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ पे 11 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जिनमें से जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आ चुकी है, आपके हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी का कैंपस बन के रेडी हो गया है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ रही है, पुलिस अनुसंधान केंद्र आ रहा है, कोर्ट आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है। तो इस तरीके से बहुत एनआईडी आ रहा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो ये तो एक लोकेशन आप रिलेट कर पाओगे कि ये लोकेशन यहाँ पे बनती है। अब बात करते हैं अपन कि इसमें इससे आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको मैप के ऊपर और दिखा देता हूँ कि मैप पे ये चीज़ कैसे दिखती है। पूरा मैप के ऊपर ये लैंड जो रिजर्व लैंड में बता रहा हूँ मैप में और दिखाता हूँ। इसका जोन 16 नंबर जोन में ये अपना एरिया आता है। तो इसमें 16 नंबर जोन में भी आप दिखाता हूँ गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसमें देखते हैं दोस्तों, तो ये जोन 16 का अपना मैप है, आप जेडी की साइड से आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं ये अजमेर रोड हो गई, यहाँ पे अपनी रिंग रोड हो गई, यहाँ पे कंचन केसरी पिंपल ये लोकेशन आ गई। तो इससे अगर आगे चलते हैं ये महिंद्रा सेज हो गया, ये बगरू रिको एरिया हो गया, महिला रिको एरिया हो गया। मैं बात करा था आपको इसमें दिखाने की, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये पूरा पब्लिक एंड सेमी पब्लिक एरिया है और ये पूरा रिजर्व है 6000 बीघा का गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये पूरे इंस्टीट्यूशन आएंगे। मणिपाल की बात करें तो दोस्तों मणिपाल ये यहीं रह गया बिल्कुल। ये आप देखोगे तो ये पिन पॉइंट ये यहाँ पे मणिपाल रह गया। ये इसकी मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री हो गई और यहीं पे अपना ये प्रोजेक्ट है, हाई टेंशन जो लाइन जा रही है और ये सीधा अजमेर रोड कनेक्ट करेगी। यानी यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की डिस्टेंस जो है अजमेर रोड से वो 800 मीटर की डिस्टेंस, 700-800 मीटर की डिस्टेंस ये रहने वाली है। और जो 200 फीट की रोड जो मैं बता रहा था, ये जो बगरू इंडस्ट्री है इसमें 200 फीट की रोड आ रही है, ये सीधे इधर हाईवे किंग के पीछे से होते हुए इस 600 फीट रोड में मिलती है, कनेक्ट करती है, जो एजुकेशन हब वाला एरिया है। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है और इसकी लोकेशन नियर बाय में, बिल्कुल मणिपाल के नियर बाय में होने से यहाँ पे हॉस्टल्स की बहुत अच्छी डिमांड आ रखी है। तो इसी वजह से यहाँ पे जैसे बात करता है कि इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो प्लॉट लेके रखते भी हैं तो आने वाले 3-4-5 साल बाद एक बहुत अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। और जो रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अपना हॉस्टल बना के रेंटल इनकम ले पाते हैं। और ये 200 फीट की रोड अपने को सीधा महिंद्रा सेज वाली जो रोड है 250 फीट की रोड ऐसे कनेक्ट करके आगे एयरपोर्ट में कनेक्ट कर देगी और ये आगे अजमेर रोड निकल जाती है। तो बिल्कुल अजमेर के पास में और बिल्कुल ही सबके पास में। अब अगर जेडी की कॉलोनी की बात करते हैं तो यूटू जोन में 40 बीघा जमीन चाहिए होती है अपलोड करवाने के लिए। यहाँ पे पूरा ये इंस्टीट्यूशन एरिया होने की वजह से यहाँ पे कोई नई कॉलोनी आएगी नहीं, बिल्कुल बाहर ही आएगी। तो यहाँ पे इन सब कुछ देखें तो अपनी कॉलोनी बिल्कुल इसके नियर बाय में पड़ता है। इस वजह से ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अच्छी लोकेशन यहाँ पे बनती है। इसी में दोस्तों ये जो 600 फीट की रोड निकली हुई है, इसके ऊपर 1300 बीघा में जो प्लानिंग आ रखी है उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अजमेर रोड हो गई और ये जेडी की जो प्लानिंग आई हुई है ये 200 फीट की रोड और दोनों साइड में कमर्शियल स्पेस 2200 गज के प्लॉट होने की वजह से ये पूरा 600 फीट का दायरा है, इसलिए 600 फीट रोड इसको बोलते हैं। आप ये आगे देखोगे तो ये 200 फीट की रोड जो अपने प्रोजेक्ट के पास से आ रही है और ये पूरा का पूरा जो आप देखोगे पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया, यहाँ पे 1300 बीघा में 10 यूनिवर्सिटी की प्लानिंग आ चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आ गई, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आ गई, यहाँ पे एनआईडी का स्पेस आ गया। यहाँ पे इधर आप देखोगे तो हरिदेव जोशी का पूरा कैंपस ये बन के रेडी हो चुका है, ये पुलिस अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आ चुका है। तो ये पूरा एक प्लानिंग आ चुकी है। तो आप सोचो इस सब चीज़ें होने के बाद में आने वाले 4-5 सालों में यहाँ पे क्या ग्रोथ आने वाली है।